हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के तैयारी के क्रम में आज का टॉपिक फिर से वही अधातुएं और उनके यौगिक हैं। रसायन शास्त्र का यह टॉपिक चल रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, गोताखोर सांस लेने में किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन तथा हीलियम, डी ऑक्सीजन तथा आर्गन। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा हीलियम का जो मिश्रण होता है, गोताखोर सांस लेने में इसी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होते हैं? यानी कि जलने में सहायक कौन सी गैस होती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यह जलने में सहायक होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सांस लेने की बात हो या फिर जलने की बात हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। अस्पतालों में जो कृत्रिम सांस लगाया जाता है उसका ऑप्शन से देख लें, ऑक्सीजन और हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, ऑक्सीजन और आर्गन, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ही अस्पताल में कृत्रिम सांस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। याद रखना है इस चीज़ को, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है यह। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन, डी ऑक्सीजन। चार तत्वों में से आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह ऑक्सीजन होता है। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। सीजीएल की तैयारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्न में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ए ओजोन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब अगर आप देखें तो यहाँ ए हो जाएगा, ओजोन। ओजोन चांदी से अभिक्रिया करके उसकी सतह को काला कर देता है। तो 5 का सही जवाब ए हो जाएगा। यह सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी पीटी हो, या फिर बिहार एसआई हो, या ग्रुप डी हो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में किसके इस्तेमाल से वातावरण में ओजोन की परत का क्षरण होता है? ऑप्शंस आप यहाँ देख लें, ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, लूसेंट का यह चैप्टर वाइज यानी कि टॉपिक वाइज तैयारी चल रही है। लूसेंट बुक एमसीक्यू फॉर्मेट में जो होता है उसी से सारा प्रश्न उठाया गया है और आपके लिए एक एक 25-25 प्रश्नों का सेट आपके लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ए ओजोन, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ए हो जाएगा ओजोन। ओजोन परत जो होता है, ओजोन गैस जो होती है वायुमंडल में, वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। दोस्तों, हर एक प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षाओं में जो प्रश्न होते हैं वो लूसेंट से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, तांबा का शत्रु तत्व जो कि अभिक्रिया कर धात्विक गुण को समाप्त कर देता है कौन है? ये बताना है। ऑप्शंस ए गंधक, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ए हो जाएगा गंधक। गंधक जो होता है वो तांबा का शत्रु तत्व कहलाता है और यह अभिक्रिया करके उसके गुण को समाप्त कर देता है, धात्विक गुण को समाप्त कर देता है। दोस्तों, लूसेंट का यह जो विज्ञान का सेट चल रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है और लूसेंट के सेट जो होते हैं बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आता है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। याद रखें, क्वेश्चन नंबर अच्छा से समझें, प्रश्न को पढ़ें और बार बार पढ़ें जब तक कि समझ ना जाएं, और ऑप्शंस भी देख लें, ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। वल्कनीकरण, सल्फोनीकरण, गैल्वेनीकरण, बेसमेरीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ए हो जाएगा वल्कनीकरण। वल्कनीकरण के प्रयास से ही गंधक जो है रबर को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10वां कहलाता है, निम्न में किस उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में किस उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण ही पीतल का जो रंग होता है वो हवा में फीका हो जाता है। हर प्रश्नों को ध्यान से देखें, सिर्फ 1-2 बार आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप
शंका है, संदेह है तो लुसेंट क्यों पढ़ें, एक वीडियो है आप उसे ज़रूर देखें, उसमें सारे कंक्लूजन को मैंने साफ कर दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में किसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो अम्ल वर्षा होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लुसेंट क्यों पढ़ें, जो वीडियो दिया गया है उसमें हमने सभी प्रश्नों का विश्लेषण किया है, 3-4 परीक्षाओं का विश्लेषण किया है और हमने सेट का विश्लेषण किया है और क्वेश्चन उससे उठे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वायु में किसकी अधिकता के कारण पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, ये 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण अगर वायु में अधिकता हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड की तो पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो काली काली होकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है। याद रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आंसर मारना है। ए नाइट्रोजन, ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब डी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट कर हमें इम्प्रूव करने का सलाह दे सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निम्न में क्या कहलाता है। म्यूरेटिक अम्ल, कैरो अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ओलियम, ये 4 ऑप्शन हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, यानी कि सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक ही अपेक्षा है, लाइक कमेंट कर शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट कर शेयर जरूर करें और अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 एक शुष्क सेल में निम्न में से किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ होता है। ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चंस को देखना है। 15 का ए ऑप्शंस कहता है अमोनियम और जिंक क्लोराइड, बी कहता है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सी कहता है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और डी कहता है सोडियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो 4 ऑप्शंस में से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमोनियम और जिंक क्लोराइड प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 कहता है निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, कार की बैटरियों में जो प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट्य के विलयन में, तो उसका नाम बताना है। तो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें, सोडियम सल्फेट है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, पोटेशियम नाइट्रेट है। 4 ऑप्शंस में से आपका सी सल्फ्यूरिक अम्ल सही जवाब होगा, H2SO4। याद रखना है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी कहता है एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आप यहाँ पे देखें तो सल्फ्यूरिक अम्ल सही जवाब हो जाएगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। बेहद इंपॉर्टेंट यह अम्ल होता है, एसिड होता है, सब जगह प्रयोग इसका किया जाता है, जिसे रसायन उद्योग में मूल रसायन के रूप में इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आता है चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वो झुलस जाती है। याद रखें इस चीज को। इस प्रक्रिया में चीनी का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, अवकरण हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है या सल्फोनीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब सी हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाता है। चीनी पर जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो वह झुलस जाता है, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है। यह प्रक्रिया जो होता है, इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब सी हो जाएगा। 19वां कहता है कौन हाइड्रोजन तत्व जिनॉन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। हाइड्रोजन तत्व जिनॉन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। ऑप्शंस देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आप देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से आपका सही जवाब फ्लोरीन हो जाएगा। 19 का ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए, सभी भी पीटी परीक्षाओं के लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे बनते हैं, आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 20वां कहता है निम्न में किस गैस को अश्रु गैस की तरह प्रयोग करते हैं। ऑप्शंस है हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अश्रु गैस की तरह प्रयोग किया जाने वाला जो गैस होता है इस ऑप्शंस में से क्लोरीन होता है।
क्लोरीन का प्रयोग गैस को अश्रु गैस की तरह प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस जो है उसे अश्रु गैस की तरह प्रयोग किया जाता है, यानी कि 20 का ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हर प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, हर प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन होती है। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब अगर आप देखें तो क्लोरीन होता है, ये रंगहीन गैस होता है, रंगहीन गैस होता है, विषाक्त युक्त गैसें होती है, ये ध्यान देना है ये। और याद रखें बीएसएससी सीजीएल के लिहाज से 150% आप गांठ बांध लें कि से ही प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं समुद्री खरपतवार निम्न में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ए गंधक का, बी क्लोरीन का, सी ब्रोमीन का, डी आयोडीन का। 4 में से आपका सही जवाब डी हो जाएगा, आयोडीन का। समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का। बीएसएससी सीजीएल का इतिहास रहा है लूसेंट से प्रश्न पूछने का, और उसके सारे प्रश्न चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, सभी में लूसेंट से प्रश्न उठे हैं। और बहुत सारे प्रश्न जो हम दिए हैं, बहुत ऐसे प्रश्न मिले हैं जो बीएसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां देखें यहाँ पे, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ए क्लोरीन है, बी ब्रोमीन है, सी आयोडीन है, डी फ्लोरीन है। तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में जो निम्नलिखित 4 ऑप्शंस हैं, इसमें सी ऑप्शंस आयोडीन सही जवाब हो जाएगा। यह सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों बीएसएससी सीजीएल के मद्देनज़र जब बेहद इंपॉर्टेंट है, 25 प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है, आप तय कर लीजिए, बांध लीजिए इस चीज़ को कि ये आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 24 का अक्रिय गैसें अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि एक परमाणुवीय है। इनके परमाणु का आकार छोटा होता है, यह अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है। इनमें पूर्णतः युग्मित स्थायी कोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें पूर्णतः युग्मित स्थायी कोष होते हैं। दोस्तों इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए आप, बीएसएससी सीजीएल में 25 प्रश्न जो सिलेबस में है विज्ञान का, इससे आपका पूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होते हैं, निम्न में क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शंस देखें, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, इनका आयनन विभव अधिक होता है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। 25 और आज का अंतिम सवाल का सही जवाब सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी कि उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है और आयनन विभव अधिक होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, कमेंट कर इंप्रूव करने की सलाह दे सकते हैं। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।